हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 2025 के लिए टॉप 3 स्पेशल म्यूचुअल फंड। तो ये जो मैं टॉप 3 यहाँ पे बेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्कस करूंगा 2024 का। अगर इन तीनों की बात करें, जो टॉप 3 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसने 2024 में इतने गिरते हुए मार्केट में भी काफी अच्छा रिटर्न बनाया है और उम्मीद है कि 2025 में फिर से ये तीनों म्यूचुअल फंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। ये जो तीन म्यूचुअल फंड मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये तीन अलग अलग कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और सभी म्यूचुअल फंड को अगर देखेंगे तो ये अपने कैटेगरी पे नंबर 1 2024 के अंदर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर जैसे मैं बात करूंगा टॉप 3 म्यूचुअल फंड का, तो इसमें मैं क्या क्या आपके साथ बात करूंगा। तो सबसे बात करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। यानी कि टोटल ए टू जेड कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहला म्यूचुअल फंड 2025 के लिए जो मेरा रहेगा वो है LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पे सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो हम ले रहे हैं, ये कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी का। और अगर आज के डेट में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी पे 2024 में जो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड रिटर्न दिया है वो LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ही है। तो LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 56.49% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 36.09% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करें तो 5 साल में 29.02% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.39% का। ये रिटर्न जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, ये इनका लमसम यानी कि वन टाइम रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 58 रुपया। ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 200 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 750 करोड़ का। यानी कि अभी तक LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 750 करोड़ रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करेंगे हम लोग जब इसका सेपरेट से अलग वीडियो बनाएंगे तब। अभी हम लोग डायरेक्ट इसके ओवरव्यू पे ही बात करते हैं। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 71 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है गार्वियर हाईटेक्स फिल्म्स लिमिटेड केमिकल्स, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, REC लिमिटेड फाइनेंशियल, सिलेंडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कैपिटल गुड्स, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ISGEC हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड कैपिटल गुड्स, GE वर्नोवा TND इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टेक्सेमो रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड सर्विस एंड भारत बिल्जिंग लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 94.6% और कैश पे है 5.4%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स पे 45.7, सर्विस पे 10.1, एनर्जी 7.7, फाइनेंशियल 7.5, कंस्ट्रक्शन 7.3, ऑटोमोबाइल 6.8, केमिकल 5.9, मेटल एंड माइनिंग 5 और अदर्स पे 3.8%। यानी कि अगर आप LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.30 और पीवी रेशियो 4.24। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 500 का लमसम कर सकते हैं। एसआईपी की बात करते हैं तो इसमें आप 200 रुपया का मिनिमम एसआईपी लगा सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 1.06% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है
तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो LIC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 20 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,368 करोड़ का। आज के डेट में जो इनका करंट फंड मैनेजर है वो है सचिन रिलेकर। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया वो था LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब चलिए दूसरा म्यूचुअल फंड हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो दूसरा हम लोग म्यूचुअल फंड लिया है वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इसकी एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो एक साल में 51.52% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 31.17% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 28.81% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 29.09% का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इनकी एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएबी का प्राइस है 37.54 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 6500 करोड़ का। यानी कि अभी तक मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल जो लगा हुआ है 6500 करोड़ रुपया लगा हुआ है। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 31 स्टॉक लिस्टेड है। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। टॉप 10 में पहला नाम आता है जोमेटो, जो कि सर्विस क्षेत्र, टैरेंट लिमिटेड सर्विस, कल्याण जिलेवर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, संवर्धना मॉर्थन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑटोमोबाइल, परसिस्टेंट ई स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, अपर इंडस्ट्रियल लिमिटेड डाइवर्सिफाइड और सुलोजन एनर्जी लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 97.1%, कैश पे 1.5% और डेब्ट पे है 1.5%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 23.4, कैपिटल गुड्स 23, सर्विस 20.7, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 8.6, फाइनेंशियल 7.6, कंस्ट्रक्शन 6.7, कम्युनिकेशन 5.1 और ऑटोमोबाइल पे है 5.1%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 68.94 और पीबी रेशियो 8.85। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर लमसम या फिर SIP दोनों आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.48% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। और आज के डेट में इसका जो करंट फंड मैनेजर है वो है आदित्य खेमनी, अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। तो दूसरा जो म्यूचुअल फंड हमने आपके साथ डिस्कस किया वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब चलिए तीसरा एंड लास्ट म्यूचुअल फंड हम लोग डिस्कस करते हैं 2025 के लिए। तीसरा जो म्यूचुअल फंड मैंने यहाँ पे आपके साथ रखा है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इसकी एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो एक साल में जो रिटर्न है वो 60.13% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 38.17% का रिटर्न है।
5 साल की बात करें तो 5 साल में 34.63% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 26.33% का। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इनका एक एनएबी का प्राइस है 125 रुपया 63 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, और इनका फंड साइज है 18,604 करोड़ का। यानी कि अभी तक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 18,604 करोड़ रुपया लगा हुआ है। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 27 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, कैपिटल गुड्स, कॉर्पोरेट लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कल्याण जिलेवर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, टैरेंट लिमिटेड सर्विस, बजाज ऑटो लिमिटेड ऑटोमोबाइल, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी के क्षेत्र में है। अगर इनके होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 99.4% और कैश पे 0.6%। इनकी इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी पे 19.4, सर्विस पे 18.3, ऑटोमोबाइल 16.3, कैपिटल गुड्स 15.3, कंज्यूमर डिस्टेशनरी 13.3, अदर्स 11.3 और फाइनेंशियल पे 6.1%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 70.62, पीवी रेशियो 7.28। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.54% का। एग्जिट लोड की बात करें, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा वो 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% का। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। आज के डेट में अगर इसका करंट फंड मैनेजर की बात करें तो अभिरूप मुखर्जी, आकाश सिंघानिया, सिद्धार्थ बोत्रा अब इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।